जी कहाँ से शुरू करें? बोलते जाना आपने। न्यूज़ से, यहाँ से फिर न्यू पे, फिर गुड, यहाँ से हम आ जाते हैं जी अवेयरनेस पे। अच्छा अब जरा यहाँ पर आकर देखो तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। रीच में जब हम प्रीवियस क्लास में गए थे तो रीच से हम गए थे डिस्प्ले पर, लेकिन रीच के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे थे, डिस्प्ले भी आ रहा था और वीडियो भी आ रहा था। आज हम रीच से वीडियो में भी जाएंगे, लेकिन पहले उससे नीचे देख लें क्या आ रहा है, वीडियो व्यूज। इसका क्या मतलब है? गेट पीपल टू वॉच योर वीडियो एड्स, यानी हम चाह रहे हैं कि लोग हमारी वीडियो को देखें। उसके नीचे क्या आ रहा है? यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइबर्स वाली कैंपेन को डिस्कस किया था मैंने प्रीवियस क्लास में कि भाई सब्सक्राइबर कैंपेन भी हमें यहाँ से लेनी है। वैसे आप फेसबुक पे अक्सर मैसेज पढ़ रहे होते हैं ना कि भाई इतने पैसे दो, इतने सब्सक्राइबर्स ले लो और अपना वॉच टाइम परचेज करना, जो कि सबसे पुअर स्ट्रेटेजी होती है अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये सब के सब बॉट बेस्ड सब्सक्राइबर्स होते हैं। बॉट बेस्ड मतलब क्या होता है? ऑटो, ह्यूमन नहीं होते हैं ये, ठीक है। या वो लोग होते हैं जो कि रेलिवेंट नहीं होते आपके लिए। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं लाहौर में सर्व करता हूँ। अब मैं किसी से सब्सक्राइबर ख़रीद लेता हूँ और मुझे पता लगता है भाई मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स मिल गए, बट उनमें से कोई बंदा भी लाहौर का नहीं है। तो आपको लगता है कि मुझे उन सब्सक्राइबर्स का कोई फ़ायदा हो सकता है? इसके अलावा कि ये एक काउंट होगा, सिर्फ ये काउंट एक नज़र आएगा। और गूगल का अपना एक एल्गोरिदम भी है जिसमें वो ये भी चेक कर रहा होता है कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो व्यूज़ कितने हैं। तो 10,000 सब्सक्राइबर्स हों और व्यूज़ 5 हों, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके पास बॉट है। इसलिए अब हमें बॉट सब्सक्राइबर्स पर या बॉट व्यूज़ पर नहीं जाना, हमें ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स पर जाना। सो अगर आप चाहते हैं कि टारगेटेड सब्सक्राइबर्स आपको मिलें तो आपको हमेशा यूट्यूब से अपनी कैंपेन रन करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? भाई इसमें पूरी ऑडियंस टारगेट होती है। यानी अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए तो कम से कम मैं बताऊँगा भाई इसकी एज फैक्टर क्या हो, उनका जेंडर क्या हो, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हो। तो जब मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ तो मुझे वही सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। अब मैंने जब उसको कह दिया कि भाई मुझे लाहौर से सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे सारे सब्सक्राइबर्स लाहौर वाले मिलने लगे हैं। तो ये पर्पज़ भी मुझे मैटर करेंगे और फ्यूचर में फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। ये हमने कर लिया था। ज़रा इस कैंपेन को ज़रा जल्दी से देखें, ये क्या है पहले? वीडियो व्यूज़। अच्छा वीडियो व्यूज़ में आए और नीचे आ रहे हैं जी वीडियो आ गई, ठीक हो गया, कंटिन्यू कर लेते हैं। ये मुझे पीछे दिखा रहा है कि भैया आपने अभी ये दोनों कैंपेन्स किए हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई नहीं बनाओ। देख लें, समझ आ रही है ना क्या कह रहा है? एड फॉर्मेट्स स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। स्ट्रीम एड्स का मतलब क्या होता है कि वीडियो चल रही है तो उसके अंदर आ रहे हैं। फीड एड्स, फीड में क्या होता है? वो जो आप फीड नज़र आता है आपको, ठीक है ना। फीड में क्या होता है? भाई मैंने लिखा कोई वीडियो सर्च की तो क्या होता है, एक राइट साइड पे कॉलम आता है ना, उसमें वीडियोज़ ही वीडियोज़ नज़र आ रही होती हैं आपको, उसको हम इन फीड ऐड बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऐड नज़र आएगा। स्ट्रीम का क्या मतलब है? वीडियो प्ले हो रही है तो ऐड नज़र आएगा। फीड का क्या मतलब है? वो जो राइट विंडो आपको नज़र आ रही है वहाँ पे ऐड नज़र आएगा। शॉर्ट एड्स का मतलब क्या होगा कि शॉर्ट्स के तौर पर ऐड नज़र आएगा, शॉर्ट वीडियो ऐड नज़र आएगा, ठीक हो गया। फिर क्या आ गया? बजट डेली, मैंने कहा भाई 500। चलो एग्जाम्पल, मेरा ख्याल है ये सब अब हमें हिफ्ज हो गया होगा, है ना। टारगेटिंग कैसे करते हैं, लोकेशन कैसे सेट करते हैं, ये हमने 2-3 दफ़ा इसको पढ़ लिया हुआ है। तो यही आगे से भी यही स्ट्रेटेजी है, ये आपको बतानी है उसी तरह जैसे आप पहले एड्स में बताते हो। नीचे आते जाते हैं और नीचे आते हैं। आखिरी लेक्चर में हमने ये भी देखा था, देख लिया था ना, कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स, कि किन कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलाना है। ये तो हमने सर्च में भी देखा था। यहाँ पे कीवर्ड सेट कर लें। टॉपिक्स का क्या मतलब होता है? किन टॉपिक्स की वेबसाइट्स और वीडियोस पर ऐड चलाना है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लेसमेंट्स। किन प्लेसमेंट्स पर? प्लेटफॉर्म्स पर, मतलब वीडियोस पर, वेबसाइट्स पर, ऐप्स पर,
यहाँ से हम ये सब कुछ चूज़ करने वाले हैं। ये मेरा ख्याल है किया था हमने प्रीवियस क्लास में। सो इसलिए इस पे भी हम अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या आ गया, योर यूट्यूब वीडियो, add up to 5 videos, improve your campaign performance by using videos with different orientations। कहता है भाई इसमें 2 ऑप्शंस हो सकती है। कहता है भाई 5 वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, देखिए कुछ वीडियोस कैसी होती हैं लैंडस्केप, कुछ वीडियोस कैसी होती हैं पोर्ट्रेट। तो कहता है भाई अगर कोई बंदा लैंडस्केप विजिटर होगा मैं उसको लैंडस्केप वीडियो दिखा दूंगा, अगर कोई पोर्ट्रेट विजिटर होगा, जैसे अभी हमने कहा ना शॉर्ट वीडियोस, अब शॉर्ट वीडियो तो आपके पास पोर्ट्रेट होती है तो वहाँ पर तो लैंडस्केप वाला ऐड नहीं ना चलाना चाहिए आपको। तो कहता है मुझे कुछ लैंडस्केप वीडियोस भी दे दो और कुछ पोर्ट्रेट दे दो। एक दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी एक वीडियो में एक मैसेज है और आपकी वीडियो चलती कैसी है। अगर हम ये कहें हमारे पास वीडियो में चलना है नॉन स्किपेबल और स्किपेबल, इसका क्या मतलब होता है, आप वीडियो देखते हैं ना अक्सर यूट्यूब पर ऐड आता है, कुछ ऐड जो होते हैं वो 5 सेकंड में स्किप होते हैं, कुछ ऐड जो होते हैं वो 6 सेकंड्स के, 8 सेकंड्स के, 10 सेकंड्स के, 15 सेकंड्स के होते हैं, लेकिन वो आपको देखने पड़ते हैं पूरे। वो कौन से एड्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्किपेबल एड्स। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा ऐड चले, एक ही ऐड बार बार चलता रहे, बजाय इसके कि हमारे 5-5 सेकंड्स के 5 ऐड चल जाएं, तो आपका ज़्यादा मैसेज चला जाएगा ना। लेकिन अगर आपका एक ही ऐड जाएगा तो मैं हर ऐड में एक ही मैसेज दे रहा हूँ बार बार। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई पीक सोशल वाले ऐड चलाते हैं और उसमें अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को एक्सपोज करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को एक्सपोज करने के लिए 5 सेकंड्स तो कम है, लेकिन 5 × 5 25 सेकंड्स हो गए। तो क्या करेंगे, हर वीडियो के अंदर एक मॉड्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जब भी कोई एक वीडियो नज़र आएगी एक डिफरेंट मॉड्यूल उसमें एक्सप्लेन हो रहा होगा, तो ज़रा क्लियरली मैसेज आपका जा सकता है। तो ये कहता है दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ओरिएंटेशन एंड मैसेज। अब वीडियो कैसे ऐड करनी है, इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में शायद आपसे चैनल की बात भी की थी, यूट्यूब चैनल की इंपॉर्टेंस, और मैंने कहा था सब लोग अपना चैनल बना लो, यूट्यूब चैनल। बल्कि काम करेंगे इसके बाद अगला जो मॉड्यूल है ना वो यूट्यूब का मॉड्यूल ही करेंगे, ठीक है, ताकि इससे रिलेट हो जाएगा। यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ये वाला सारा छोटा सा एक मॉड्यूल होता ही है, इसको भी इसके साथ नेक्स्ट इसी को कर लेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि आप अपने चैनल की वीडियोस बताओ मुझे, वीडियोस के यूआरएल बताएं। अब आपका चैनल, आप अपने चैनल पे मैंने क्या कहा था कि कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए एक वीडियो कैपकट में बनाकर अपने चैनल पे लगा दो। आपका चैनल अगर आज की तारीख तक नहीं बना हुआ, कैसे बनाना है, अपने चैनल पे जाने का क्या तरीका है, आपके पास जीमेल होनी चाहिए और आप क्या लिखोगे studio.youtube.com। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा ये काम करने लगे हैं तो YouTube आपसे पूछेगा कि भाई चैनल का नाम रख लो और उसका हैंडल रख लो। ये जब अगला फेज पढ़ेंगे हम YouTube वाला, मैं उसमें समझाऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अभी के लिए मैं ये कह देता हूँ, ये दोनों नाम है, चैनल भी नाम है, हैंडल भी नाम है। ये दोनों एक नाम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्यों होंगे इसको हम अगले फेज में डिटेल से पढ़ेंगे, इसका पर्पज़ क्या है अलग होने का। ठीक है, अभी के लिए हमने कहा कि हाँ भाई चैनल पे आ जाओ, तो मैंने कहा भाई कैसे चैनल पे आना है, मैंने कहा चैनल पे आना है studio.youtube.com। ये मैंने जो अकाउंट खोला हुआ है इनका यूट्यूब चैनल है, इस पर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, सो वीडियोस आ रही हैं। कंटेंट पे आए जी, किस वीडियो को आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ से चूज कर लें। जी यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं, छोटी भी होंगी बड़ी भी होंगी। ये बड़ी वीडियोस आ गई, तो हम एक काम करते हैं शॉर्ट्स में आ जाते हैं, हम छोटी वीडियोस को ढूंढते हैं। ये रिंग काफ़ी छोटी आ गई, ये 18 सेकंड्स की भी आ गई। जी क्या लिखा है, मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, गेट शेयरेबल लिंक, यहाँ से लिंक पकड़ा, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, आगे वीडियो। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका YouTube चैनल और आपका गूगल ऐड अकाउंट आपस में लिंक अप होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो कैसे करना है ये भी देख लें ज़रा क्विकली। इधर आए जी, ये कहाँ आ गया हूँ मैं, YouTube चैनल पर। कैसे आए थे,
स्टूडियो से आए थे। यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेटिंग्स। सेटिंग्स में आए, यहाँ पर आए, चैनल पे आए, एडवांस सेटिंग्स पे आए। जी पता लग गया कहाँ आया हूँ मैं, एडवांस सेटिंग्स में आया हूँ, चैनल और एडवांस सेटिंग्स। यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एड अकाउंट लिंकिंग। अब आपको समझ में आ गया, यानी अब मैंने इस जगह पर आकर क्या किया, अपने ऐड अकाउंट को लिंक कर दिया। ये सेम जीमेल हो तो भी कर लूंगा मैं, और अगर अल्टरनेट जीमेल हो, मिसाल के तौर पर abc@gmail.com, यहाँ पर क्या है आपका गूगल ऐड अकाउंट, xyz@gmail, इसका मतलब ये दूसरा जीमेल है, इस पर क्या है आपका यूट्यूब चैनल। तो अब तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन मैं दोनों को आपस में बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मेरा जीमेल अलग है, उस पर गूगल ऐड था, आपका जीमेल अलग है सबका, उस पर तो गूगल ऐड नहीं था। तो मैंने आप सबको परमिशन दी तो क्या हुआ, आप सबने मेरा गूगल ऐड यूज करना शुरू कर दिया ना। इसी तरह आपने अपने यूट्यूब वाले जीमेल को अपना ही गूगल ऐड अलाउ कर देना जो आपने बनाया हो। कैसे अलाउ करते हैं ये समझ लें। अलाउ करने के लिए हम यूट्यूब चैनल के इस हिस्से पर आए, और ये क्या लिखा हुआ है, लिंक अकाउंट। यहाँ पर क्या कहता है, लिंक नेम, एंटर अ लिंक नेम। भाई आपने अपने चैनल का जो भी नाम रखना है रख लें, ऐड अकाउंट का जो भी नाम रखना है रख लें। और ऐड अकाउंट का नाम अगर हम देखें ना, यहाँ पे भी रखा जाता है, इधर आए ज़रा, बल्कि मुझे अब ज़रा थोड़ा सा समझ लें पहले एक बात को। ads.google.com, मैंने दूसरी विंडो खोल लिया। जी इस ऐड का नाम है, इसका नहीं है ना, इसका है गूगल ऐड अकाउंट्स। ये तो नाम नहीं रखा हुआ हमने, ये तो गूगल ने खुद ही इसको नाम दिया हुआ है। जो नीचे वाला नाम है वो हमने रखा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि नाम कैसे रखा हुआ है हमने वाला। लेकिन आपने देखा इस अकाउंट के नाम के आगे न्यूमेरिक डिजिट आ रहा था, उसे हम बोलते हैं ऐड अकाउंट आईडी। और आपने नोट किया था कि यहां पर क्या आ रहा है, यहां तो आ रहा है ना नाम, नीचे क्या आ रहा है, गूगल ऐड कस्टमर आईडी। ये वही वाला आईडी है जो आपको गूगल ऐड में नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल यूट्यूब आपसे क्या कह रहा है कि अपने ऐड अकाउंट का आईडी मुझे बताएं, ताकि मैं इस यूट्यूब के साथ आपका ऐड अकाउंट, गूगल ऐड अकाउंट कनेक्ट कर दूं। अब आए इधर जरा, यहां पर है जरा, ये एडमिन में ये क्या लिखा हुआ है, ये हम कहां पर हैं, गूगल ऐड पे हैं। गूगल ऐड में आखिरी ऑप्शन क्या आ रहा है, एडमिन। एडमिन के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या आता है अब यहाँ पे। इस जगह पर आकर आप अपने गूगल ऐड अकाउंट का नाम रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो नाम नहीं रखा जाता, लेकिन इस जगह पर आकर आप अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जरा कहाँ पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेटस एक्टिव। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे के लिए अपना ऐड अकाउंट यूज़ ना करें तो वो इनएक्टिव भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सस्पेंड हो गया हुआ है। यहाँ पर आए, वो इनएक्टिव लिखा हुआ आएगा, क्लिक करें फिर एक्टिव हो जाएगा। और नीचे आइए, नाम देखते हैं कहाँ है, लिखा हुआ है अकाउंट नेम। जी देखिए नहीं है ना नाम इसका कोई भी। अब अगर मैं यहाँ पे नाम टाइप कर दूंगा तो इसका एक नाम भी आ जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया। अच्छी बात ये होगी कि अगर आपने अपने ऐड अकाउंट का कोई नाम रखा हो, क्योंकि हमने इसका नाम नहीं रखा इसलिए मैं अभी भी नहीं रख रहा, तो जो नाम आपने यहाँ रखा हो वही नाम आप लिंक नेम यहाँ पे टाइप कर दें। नहीं है तो सिंपली क्या कर देता हूँ मैं, भाई ऐड अकाउंट, मैंने खुद ही, उसने कहा नाम रख लो ना अपने ऐड अकाउंट का, ताकि आप इसको यहाँ पे पहचान सको कि भाई ये कौन से वाला ऐड अकाउंट है। तो ज़्यादा अच्छी बात क्या थी कि अगर मैंने उधर ऐड अकाउंट का नाम रखा होता पीपी, तो यहाँ भी पीपी टाइप कर देता तो मुझे पता लग जाता कि भाई मैं कौन से वाला ऐड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आऊँगा और डिजिट वही दूंगा जो वहाँ पर थे, उसके मैंने कॉपी कर लिए थे वहाँ से। तो अब मैंने उसे कह दिया कि भाई मैं ये वाला ऐड अकाउंट यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक हो गया। मुझे लगता है ये हमने पहले ही यूज़ किया हुआ ना, इस वजह से ऐड का बटन नहीं दे रहा। देखें ज़रा, यही वाला है, पहले भी यही वाला है ना, मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ ना, जैसे आपको समझाने के लिए कि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा वीडियो ऐड के लिए, क्योंकि वीडियोस कहाँ से प्ले हो रही हैं, यूट्यूब से, मगर ऐड कहाँ से चल रहा है, गूगल ऐड से। तो इन दोनों को आपस में लिंकअप करना ज़रूरी था।
तो ये हमने लिंक अप की चीज़ों को देख लिया। अब आ जाते हैं जी वापस, एक वीडियो आ गई, उसके बाद क्या कहता है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे पास 4 वीडियोस का ऑप्शन और भी है, कैसे दूंगा? उसी तरह जो बाकी की वीडियोस हैं उनके यूआरएल को कॉपी करूंगा शेयर करके, 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा। अब अगर डेली बजट मैंने 500 रुपया रखा हुआ है तो 5 वीडियोस में डिवाइड होगा। अगर डेली बजट मैंने 1000 रखा हुआ है तो 5 वीडियोस में डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सारी वीडियोस के व्यूज भी बढ़ रहे होंगे और सारी वीडियोस लोगों को ऐड के तौर पर नजर भी आएंगी, मगर इकट्ठी तो नहीं नजर आएंगी ना, कभी एक वीडियो नजर आएगी तो कभी दूसरी वीडियो नजर आएगी। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम एक से ज़्यादा वीडियोस दे दें। अब आगे क्या पूछा भाई, वेबसाइट कौन सी होनी चाहिए? हम कहते हैं भाई इस वेबसाइट पे लेकर जाए। वो आगे डिस्प्ले पाथ बिल्कुल वैसी आ रही है सब चीज़ें। ये नई चीज़ आ गई बीच में, ये क्या है? कॉल टू एक्शन। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, वो एक बटन बन गया ऐड के ऊपर कि भाई किसी को आपका ऐड नजर आएगा तो अब वो कॉल टू एक्शन क्या हो, मतलब वो ऐड नजर आए, उसको अगर कोई इंटरेस्ट हो तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है, आप क्या चाहते हैं, वो वेबसाइट पर आए, वो बाय करे, वो सब्सक्राइब करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या कहते हैं भाई, इधर आए, कितने सारे एक्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 शॉप, साइन अप, बाय, वॉच, स्टार्ट, बुक, भाई बहुत सारे हैं, जो भी आप चाहते हैं। इस सिनेरियो में हम कहते हैं शॉप होगा, बुक भी हो सकता है। चलो जी हम कहते हैं बुक नाउ। बुक नाउ कहाँ लिखा हुआ है? ये अक्सर बुकिंग करवाते हैं। देखें अब क्या आ गया वहाँ पे मैसेज, बुक नाउ का ऑप्शन आ गया। अब ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी, बुक नाउ के बाद मैं उसको यहाँ ला रहा हूँ, ये तो कोई फ़ायदा तो ना हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन बुक नाउ के बाद अगर मैं उस बंदे को यहाँ ले जाऊँ तो क्या ख्याल है, ये बुकिंग का पेज ही है ना, ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। ये भी ज़हन में रखेंगे, कॉल टू एक्शन में हमारा डेस्टिनेशन एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एडमिशन होने का परचेज होने का चांस हो। ऐसा ना हो कि हम हर दफ़ा कॉल टू एक्शन अपना होम पेज रखें। होम पेज तो परचेज वाला प्लेस नहीं है, होम पेज तो बिल्कुल एक आपके बिजनेस का अवेयरनेस पॉइंट है, जिसमें आप सिर्फ अपने बिजनेस के मतलब चीज़ें बता रहे होते हो। जैसे आप पीक सोल्यूशन के होम पेज पर आ जाएं, मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, और वो उसको ले आए होम पेज के ऊपर। अब वहाँ पर क्या आ रहा है, स्लाइडर, वहाँ पर क्या आ रहा है, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की हिस्ट्री, चेयरमैन का मैसेज, सारे कोर्स की डिटेल। लेकिन जो बंदा आया था वो क्या कह के आया था यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो वो कहेगा ये क्या भाई, मैं तो सही जगह पे नहीं आया, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर उसको हम क्लिक करने के बाद सीधा डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे लेकर जाएं और वहाँ पर सारी बातें जो हों वो डिजिटल मार्केटिंग की होंगी, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा होना चाहिए। एनीवेज मैंने यहाँ से इसे पिक करता हूँ और कहाँ पे ऐड कर देते हैं भाई, ये मैंने जो ऊपर वेबसाइट दी थी इसको चेंज करने लगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए पॉइंट। कॉल टू एक्शन भी हो गया भाई, आगे फिर वही बातें आ गई हैं जो हम बार बार करते आए हैं। हेडलाइन कौन सी लगानी है, हाँ ये तो सबको पता है ना, ऐड बनाते हुए हमें हेडलाइन देनी है। सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, आगे हम लिख लेते हैं कार्पेट वॉशिंग। ये बता रहा है कितनी बड़ी हेडलाइंस लग सकती हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है अभी, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, फाइन, खुद लिखनी हो लिख भी सकते हैं। गेट वर्टिकल वर्जन्स ऑफ योर वीडियोस, यानी वो कहता है कि आपकी जो वीडियो होगी मैं उसको वही पोर्ट्रेट की बात जो हम कह रहे थे, कहता है उसमें भी दिखाऊंगा। फिर क्या आ गया जी, सीपीवी। सीपीवी का क्या मतलब होता है, कॉस्ट पर व्यू क्या देंगे आप, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आपको, कहते भाई आपने जो चूज़ किया उसके लिए टू आइडियल है, तो मैं कहता हूँ 1 रुपया दूंगा मैं भाई, कहता भाई ये बड़े कम पैसे हो गए, ऐसे ही है ना। अच्छा अब मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हें दूंगा 20 रुपीज़, कहते तो बहुत अच्छा हो गया, साथ में आपको रिजल्ट्स भी दिखा रहा है कि इतने इन्वेस्ट करके आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बन गई कैंपेन, बन गई। आखिरी स्टेप क्या आ गया, क्रिएट कैंपेन वाला। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कैंपेन का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो ऐड। चलें जिसको हम जल्दी से क्विट करते हैं और ज़रा अगली ऐड की तरफ चलते हैं। लीव, मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। और कहाँ तक करनी है, ये क्रिएट का बटन आपका आखिरी स्टेप में नज़र आ रहा हो, और PDF बनानी है आपने।
जी न्यू, फिर दोबारा से चलें, अवेयरनेस, इस दफ़ा हम रीच पे जा रहे हैं, वीडियो में जा रहे हैं। अब देखें अब कुछ और चीज़ें आ गई हैं, अब फिर वीडियो ऐड आए, लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट आया। पहले तो सीधा सीधा ऐड कौन सा था, वीडियो व्यूज़ वाला था। इस दफ़ा उसने आपको ना 3 ऑप्शंस दिए हैं, बल्कि 4 ऑप्शंस दिए हैं जी। वीडियो रीच, एफिशिएंट रीच, नाम से ही पता लग रहा है भाई ये वाला ऐड चलेगा तो रीच बढ़ाएगा। अच्छा, व्यू बढ़ाना और रीच बढ़ाना, इन दोनों में फ़र्क है। व्यू बढ़ाने का क्या मतलब है कि व्यूज़, नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ पीपल भी बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि चंद लोगों को ही व्यूज़ ज़्यादा नज़र आए, बार बार नज़र आए। और रीच बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ करना, कि ज़्यादा लोगों को, भाई आज मैंने 10 बंदों को पढ़ाया, कल दूसरे 10 बंदों को पढ़ाया, अगली दफ़ा उसके बाद फिर नेक्स्ट 30 बंदों को पढ़ाया, तो कुछ दिनों के बाद पता लगा भाई मैंने 100 को पढ़ाया। और अगर मैं सेम बंदों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो इसका मतलब है कि वही सेम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जब हम ऐड दिखाते हैं तो हम तो चाहेंगे ना कि भाई हमारा ऐड ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को नज़र आए। तो ये है एफिशिएंट रीच। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, देखते हैं इसको भी, नॉन स्किपेबल रीच। अच्छा, नॉन स्किपेबल रीच का क्या मतलब होता है, रीच पीपल यूजिंग बम्पर 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड नॉन स्किपेबल है। अच्छा, बम्पर ऐड किसे बोलते हैं, बम्पर ऐड बोलते हैं जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो चलने से पहले सम टाइम एक ऐड आ जाता है, आता है ना, 5-6 सेकेंड्स का होता है। वीडियो के दरमियान में एक ऐड आ जाता है, या वीडियो के एंड पे आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं बम्पर ऐड। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 15 सेकेंड्स का और 30 सेकेंड्स का नॉन स्किपेबल ऐड होगा, यानी इसमें अब स्किप का ऑप्शन नहीं है। पहले क्या था, 5 सेकंड का ऐड आ रहा था, इस बार ऐड की लेंथ बड़ी हो गई, तो कहता भाई ऐसा ऐड चलाना चाहते हो तो इसमें आ जाओ। अब जब मैं इसको चूज करूंगा तो ऐड स्किप नहीं होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें छोटा ऐड भी शामिल हो गया, बड़ा भी हो गया। यानी अब जो 5 सेकंड का ऐड था, 5 सेकंड का ऐड अब जो आने लगा 5 से 6 सेकंड का, वो पूरा आएगा, 15 सेकंड का ऐड भी पूरा आएगा। यानी आप कोई स्किप नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप वीडियोस देखते हैं ना, समटाइम स्किपेबल ऐड आ रहा होता है। यानी अगर मैं अपनी कैंपेन ऐसी चलाना चाहता हूँ कि ऐसी कैंपेन हमारी हो जिसमें किसी के पास स्किप का ऑप्शन ना हो, यानी पूरे का पूरा ऐड देखना ही पड़े, ठीक है, एक ये वाला ऐड हो गया। तीसरे नंबर पर कौन सा आ गया, टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी टारगेट करने लगे हैं, रीच द सेम पीपल मल्टीपल टाइम्स यूजिंग बम्पर स्किपेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। मतलब कि भाई ये वाला ऐड इतनी दफ़ा इनको दिखाया करो। अब हम क्या कह रहे हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा ऐड दिखाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऐड हो गया, टारगेट फ्रीक्वेंसी वाला ऐड हो गया। इसके बाद आखिरी जो ऐड आ रहा है, ऐड सीक्वेंस, ये आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह, परसों जो है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। सीक्वेंस ऐड क्या होता है, सीक्वेंस ऐड नाम से ही पता लग रहा है भाई सीक्वेंस में ऐड आएगा। जैसे हम टीवी पे वो प्रोग्राम्स देखते हैं ना, ड्रामाज आ रहे होते हैं, वो भी सीक्वेंस में आते हैं ना, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और फिर फाइनल एपिसोड। तो ये कहता है कि भाई आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये यूज़ करें कि आप अपना मैसेज सीक्वेंस में दे दें। मार्केटिंग करने के लिए एक मार्केटिंग की तरतीब होती है जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग फनल। उसके 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं भाई ये जो पहला स्टेप है ये अवेयरनेस का है, ये जो दूसरा स्टेप है ये कंसिडरेशन का है, और ये जो तीसरा स्टेप है ये कन्वर्जन का है। वैसे तो हम जब कोई चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पर भाई मैं जैकेट खरीदने जा रहा हूँ, सर्दियों का मौसम आने लगा है, मैंने कहा भाई जैकेट खरीद लेते हैं, ठीक है। जब मैं मार्केट जाऊँगा ख़रीदने के लिए, तो मैं जब ख़रीदने का पर्पज़ लेकर माइंड में गया हूँ, तो शॉप पे जाते ही, मार्केट में जाते ही मेरा ये फनल स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस ही लूँगा लोगों से कि भाई किसके पास जैकेट्स हैं, कौन सी जैकेट्स हैं। जब मैं बहुत सारी शॉप्स को फिर लूँगा तो कुछ लोगों की शॉप्स मुझे अच्छी लगेंगी, उनकी क्वालिटी रेट्स अच्छे लगेंगे, तो फिर अगला फेज़ कौन सा शुरू हो जाएगा, कंसीडर करने वाला। फिर क्या होगा, 10 शॉप्स में से मैं कोई 2-3 शॉप्स को कंसीडर करूँगा, और उन 2-3 शॉप्स में से किसी एक शॉप से मैं जाके बाय कर लूँगा। तो डैट इज़ कन्वर्जन। तो भाई एक जनरल बात है कि ये मार्केटिंग फनल होता है। जब भी आप कोई चीज़, जनरल कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो इसी प्रोसेस से गुजरती है। आपने कॉलेज का ये जो कोर्स परचेज़ किया हुआ है, ये भी इसी तरह परचेज़ किया होगा कि अवेयरनेस हुई होगी, फिर कंसिडरेशन की होगी, फिर एडमिशन ले लिया होगा। सो हर सेल के अंदर ये मार्केटिंग फनल इंक्लूड होता है।
अब वो क्या कह रहा है, कहता है अगर तो आप मार्केटिंग फनल में तरतीब में ऐड देना चाहते हैं, सीक्वेंस में, तो आप यूँ कर सकते हैं कि पहले एक ऐड बनाएं और आप ये कहते हैं कि भाई जो बंदा इस ऐड में इंटरेस्ट शो करे उसे आपका दूसरा ऐड नज़र आए। वो कौन सा ऐड बन जाएगा? कंसिडरेशन ऐड। फिर उसको आपका तीसरा ऐड नज़र आए, वो कौन सा ऐड बन जाएगा? कन्वर्जन ऐड। तो कहता है भाई अगर आप सीक्वेंस में ऐड बनाना चाहते हैं तो ये सीक्वेंस ऐड है भाई, बड़ा महंगा ऐड होता है ये वाला, सस्ता ऐड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आप गूगल को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि भाई ये 3 ऐड्स तरतीब के साथ किसी को दिखाओ मेरे, यानी पहले एक ऐड नज़र आएगा, आपने 3 ऐड बना दिए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले ऐड में हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की। दूसरा ऐड हमने ऐसा बनाया कि कोई हमें कंसिडर करना शुरू हो जाए, ठीक है। और आखिरी ऐड जो होगा वो सेल ऐड होगा, जिसमें हम कहेंगे अभी परचेज़ होनी चाहिए। तो इस तरह के ऐड को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऐड। इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हर चैनल के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जिसके बहुत अच्छे इसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। वो नहीं है कि इसके इतने सब्सक्राइबर्स हों तो इतना वॉच टाइम हो, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्लीन अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका अकाउंट कैसा है। अगर आपका ये चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए हम आज पहले ये देख लेते हैं। ये क्या था जी, एफिशिएंट रीच। ज़रा इसको ज़रा गो थ्रू करते हैं जल्दी से, बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, स्टार्ट न्यू, वैसे ही है सब कुछ, सिर्फ वैसे बाय नाम चेंज है ना, अंदर से ऐड बनाना शुरू करूँगा तो वैसे ही आएगा। ये देखें अब यहाँ पर क्या आया, अब यहाँ पर उसने चॉइस दे दी कि भाई कहाँ रन करना है कहाँ नहीं रन करना, आपकी चॉइस है, आप चूज़ कर लो। आपको अगर किसी प्लेटफॉर्म पर अपना ऐड नहीं चलाना तो यहाँ से आप उस प्लेटफॉर्म को कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्ट्रीम ऐड में चलाना है तो ठीक है, मुझे इन फीड नहीं चलाना, मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, बिट स्ट्रैटेजी आ रही है बीच में, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही लेगा बिट स्ट्रैटेजी। देखिए इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ग्रे कलर में आ रही है, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, डेली बजट बताने लगूँ मैं कितना होगा मेरा, 500। बाकी मेरा ख्याल है नया कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। देखते हैं जहाँ जाकर कोई चेंज आएगा उसको देखेंगे, जो कि आपको मुझे समझाना है जी। चेंज क्या आया जी इसमें, यहाँ पर भी सब कुछ वैसे ही है, नो चेंज। यहाँ पर भी 5 ही वीडियोज़ हैं, इसका मतलब है मैं कोई सी भी एक वीडियो फ़िलहाल दे देता हूँ। चलिए, ये पता नहीं यहाँ से कैसे कॉपी होगी है मेरे अकाउंट, इधर कैसे आ गई है, ठीक है। शायद मैंने कॉपी करके रखी हुई है, ये इनके चैनल की वीडियो नहीं है, ये तो कोई और वीडियो, मुझे लगता है कि मैंने वैसे ही कॉपी किया होगा तो इसमें आ गया। अच्छा, उसके बाद बाकी सब कुछ वैसे ही आ रहा है भाई। मैंने वीडियोस कहाँ से पिक करनी है, इन्हीं के चैनल से पिक करनी है। कंफ्यूज ना हो, मैं वापस चेंज कर देता हूँ इस वीडियो को भाई। चल ठीक हो गया, बाकी सब ऐसे ही आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है। और आखिर में क्रिएट कैंपेन आ गया, ठीक है। चलिए इसे भी कैंसिल करते हैं, फिर एक कैंपेन बनाए नहीं। जी, रीच की बात की थी ना हमने, रीच से गए थे, किस पे गए थे अभी हम, एफिशिएंट पे गए थे। अब अगली कौन सी वीडियो आ रही है, नॉन स्किपेबल रीच। चलें जिसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये ऑडियो रीच का क्या मतलब है, ये तो आपको पता लग गया होगा, ऑडियो की शक्ल में ऐड है, ये हम बिल्कुल रन नहीं करते हैं, ठीक है। इसने दिया कोई भी इस ऐड को, कैंपेन को रन नहीं करना, इट्स लाइक अ रेडियो कैंपेन, कि सिर्फ साउंड होगी, वॉल्यूम होगा और कुछ भी नहीं होगा जी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर कितनी ऑप्शंस आ रही हैं देखें जी। 15 सेकेंड ऐड, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, 30 सेकेंड CTV, वीडियोज कैन बी 16 to 30 सेकेंड लॉन्ग एंड शोज प्राइमरीली ऑन कनेक्टेड टीवीज के ऊपर ऐड आएगा ये वाला। टीवीज पे ऐड देखते हैं आजकल आप आते हैं, स्मार्ट टीवी के ऊपर जो ऐड चल रहे होते हैं, इवन वो जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, दूसरा ऐड उसके ऊपर उसकी आवाज़ आ जाती है, ठीक है। सो ऐसा ऐड आप चलाना चाह रहे हैं तो ये वाला ऐड है, ये कौन सा है, CTV ऐड जो है वो टीवी पर चलने वाला ऐड है, ठीक है। 15 सेकेंड ऐड, पता लग गया भाई नॉन स्किपेबल ऐड है,
अब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी नज़र आएगा कोई इसको स्किप नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आपका मैसेज पूरा जाएगा। 15 सेकंड्स का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी तौर पर 15 सेकंड्स ही हो, मतलब मैक्सिमम 15 सेकंड्स। आप चाहें तो 7 सेकंड का बना लें, चाहें तो 10 सेकंड्स का बना लें। फिर क्या आया, बम्पर्स एंड 15 सेकंड्स। भाई इसमें क्या हुआ, बम्पर एड्स और 15 सेकंड दोनों आएंगे। बम्पर ऐड का क्या मतलब हुआ, वही शुरू में, दरमियान में और आखिर में, लेकिन बड़े वाले एड्स, छोटे एड्स, स्किपेबल एड्स अभी भी नहीं है। ये तीनों ही नॉन स्किपेबल एड्स हैं, यानी इन्हें कोई बंदा स्किप नहीं कर सकता, पूरा ही देखना पड़ेगा। फिर वही चीजें आ गई, ये भी बिल्ट इन है इसके अंदर, देखें बिल्ट इन है ना। और क्या कह रहा है, कहता है मुझे बजट दे दें, कॉस्ट पर माइल मैं खुद सेट कर लूंगा, यानी आप मुझे अपना डेली बजट बताएं, कॉस्ट पर माइल मैं सेट करूंगा। मैंने कहा हाँ भाई मेरा डेली बजट है ये, कितनी देर के लिए चलाना है, लेकिन जी टाइम सेट कर सकते हैं यहाँ से। कहता भाई आपने 1000 रुपया बताया, आपने 15 दिन बताया, तो आपका ये बजट आ गया डेली, ठीक है। मुझे लगेगा कम है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अगर कुछ नया आएगा तो मुझे बताइएगा। स्टिल देयर इज 5 वीडियोस ऑप्शन। तो ये कौन से वाला था जी, नॉन स्किपेबल है, उसको भी लीव कर दें, बन गया ना ये भी, बिल्कुल प्रैक्टिस आपकी इसकी भी हो जाएगी। अब ज़रा देखें और क्या था इसमें, और इसका ख़त्म करते हैं हम। टारगेट फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब है, जरा इसको भी देख लें। टारगेट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रीच द सेम पीपल मल्टीपल टाइम्स। एक ही तरह के लोगों को एक से ज़्यादा दफ़ा आपका ऐड नजर आने वाला है। जी, कैंपेन टोटल डेली, मैंने कहा भाई मेरा बजट है 1000, प्रैक्टिस के लिए हमने लिख दिया। और आ जाएं आगे, और आ जाएं आगे। 5 वीडियोस, यहां पर क्या आया, बिड आ गई आपकी कि कितने पैसे दोगे। यहां पर क्या बिड मांग रहे हैं आपसे, वो फिक्स किया इसने आपके लिए। कहता भाई रिजल्ट अगर आपको लेना है तो आपको कितनी देनी है, कम से कम 127, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं कहता हूँ नहीं भी मैं 27 रुपये देता हूँ आपको, तो ये क्या कहता है फिर आगे से, क्या कह रहा है, रिजल्ट नहीं आएंगे सही। मैं कहता हूँ ओके भाई हम एक काम करते हैं, तुम्हें ज़्यादा दे देते हैं, हम 150 दे देते हैं। हाँ 150 किसके दे रहे हैं हम, कॉस्ट CPM, कॉस्ट पर माइल, यानी कि हम उसे 150 रुपीज़ दे रहे हैं पर 1000 इंप्रेशंस के। 1000 के लिए वो हमें चार्ज कर रहा है 150 रुपये। तो ये मैंने कर दिया, कहता हाँ भाई ये ठीक हो गया, क्लियर, बन गई कैंपेन। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ऐड अपना 8 से ज़्यादा दफ़ा दिखा रहे हैं लोगों को। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में हम सीक्वेंस ऐड की बात करेंगे फाइनली, ठीक है। और इसके बाद जो अगला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे वो यूट्यूब का स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो, साइड पे लगा दें, बैक लगा दें।